अरे भैया दशहरा की बहुत बहुत बधाई। लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। हम दशहरा की बधाई दे रहे हैं, अभी लंबी जुदाई कह रहे हैं। अरे पिछले दशहरे के मेले में इनकी मोहब्बत बिछड़ गई थी ना, इसलिए लंबी जुदाई के गम में डूबे हुए हैं। अरे कहीं रावण ही तो नहीं उठा ले गया था। रावण तो जल चुका था भैया, तब की बात है। वैसे थी कौन वो, कहाँ से आई थी, क्या नाम था, कुछ अता पता है? चल के ढूंढा जाए सब लोग मिलके। कोई अता पता नहीं है भैया, वो बिल्कुल वैसे ही एंट्री की थी जैसे 2014 में मोदी जी ने एंट्री मारा था। नैन से नैन लड़े इशारों में बात हुई, कि नैन से नैन लड़े इशारों में बात हुई। फिर क्या, मेले की भीड़ में लात घूंसों की बरसात हुई। होश आया तो हॉस्पिटल में पाया खुद को, होश आया तो हॉस्पिटल में पाया खुद को। बाद में ढूंढा भी हर हद तक, पर अब तक ना मुलाकात हुई। ओह, तो मेले का प्यार है। अरे यार, मेले का प्यार मेला ही होता है। पता नहीं तुम्हारे जैसे कितने आशिकों को उसने मेले में अकेले कर दी रही होगी। अल्लाहखोर है आदमी तो मेले में आशिकी ढूंढ रहे हैं। वाह। इंसान दशहरा पर अच्छाई में बुराई की जीत की खुशी मनाने जाता है कि वहाँ पे लड़कियां देखने जाता है। बेटा, भीड़ ने तुम पर सिर्फ लात घूंसा ही बरसाया था। हम होते ना तो वहीं पटक के नसबंदी कर देते तुम्हारी। अरे प्रभु, आपके चरण कहाँ हैं? लाओ, आपको दंडवत प्रणाम। आशीर्वाद दो हमको कि हम भी आप जैसे महात्मा बने। दो। साला। अच्छा भैया, हमारे मन में एक सवाल आ रहा है। रावण के 10 सिर थे ना? और नहीं तो का, तभी तो रावण को दशानन कहते हैं। तब तो रावण को सोते टाइम करवट लेने में बड़ी दिक्कत रही होती होगी, और 10-10 मुंह में ब्रश करने में भी घंटों लग जाते रहे होंगे, है ना? बेटा, सोने की लंका का रावण था राजा, तुम्हारी तरह फकीर नहीं था। ब्रश करने के लिए हर मुंह के लिए एक स्पेशल नौकर था। 10 मुंडी में कंघी करने के लिए दाइयां थी, दाइयां। और उसके खाने पीने का हर मुंह का एक अलग काम था। एक से चाय पीता था तो एक से कॉफी पीता था, एक से चावल दाल खाता था तो एक से सब्जी खाता था। कहने का मतलब हर मुंह का एक स्पेशल कोटा था, समझे? तो अपनी बीबी को किस मुंह से करता था? मारा तमाचा तो चड्ढी गीली हो गई। है औकात तुम्हारी रावण के बारे में गलत बोलने की। आज का एक भी इंसान रावण के रोमा बराबर नहीं है। एक बुराई के कारण रावण हजारों साल से हर साल जलाया जा रहा है, और जलाते भी कौन है? रावण से बड़े रावण, ढोंगी कपटी। ये बात तो सच है भैया। रावण के 10 सिर 20 आंखें थी, लेकिन फोकस सिर्फ एक जगह रहता था। और आज के हम जैसे लड़कों की एक मुंडी 2 आंखें, लेकिन फोकस जहां तक नजर चली जाए। प्रभास के पापा, ये चाहत और प्रभास कहीं नहीं दिख रहे, कहाँ चले गए? देखे हो का तुम? हमको क्या पता, देखो होंगे कहीं किसी कमरे में। अरे भाभी जी, दशहरा मुबारक। दशहरा मुबारक, दशहरा मुबारक आप सबको भी। भैया, चाय बिस्कुट कुछ लाए? अरे भाभी जी, चाय बिस्किट तो होता रहेगा। जाओ पहले उन दोनों को ढूंढो, कहीं मेला न चले गए हो किसी के साथ, नहीं भीड़ में रीढ़ उठ तो आके आ जाए। उनको पिटबो करेंगी फिर आज। घर से बाहर कदम रखे होंगे तो हो जाएगा उनका दशहरा अच्छे से। तुम रावण, मैं राम, ठीक है? हाँ ठीक है भैया। चलो राम रावण का खेल शुरू करते हैं। हाँ, ये लोहे की सरिया को तुम बाण समझना, ठीक? हाथ फैलाओ ऐसे, हाँ ऐसे, हाँ। लास्ट में मैं तुम्हारे नाभि में ये सरिया घोंप दूंगा, वहीं से खेल खत्म हो जाएगा, ठीक? ठीक है भैया। तुमने मेरी सीता क्यों चुराया रावण? हमको अच्छी लगती थी। दुष्ट रावण, तुम्हें कुछ और अच्छा नहीं लगा? तुम्हें सिर्फ मेरी सीता ही अच्छी लगी? हमको चॉकलेट, चाउमीन और मोमोज भी अच्छा लगता है। खेल खेलो दीदी, रावण बनो, चटोरी काहे बन रही हो? हाँ, हमको सीता ही अच्छी लगती है, हम शादी करेंगे उनसे। दुष्ट रावण,
गई है, कोई मेरी सीता को छू नहीं सकता, जो छुएगा भस्म हो जाएगा। भैया ये भस्म क्या होता है? भस्म मतलब जल के खाक हो जाएगा। हमको जलाने वाला अभी पैदा नहीं हुआ। नीच रावण, तेरा ये अहंकार ही आज तुझको शमशान तक ले जाएगा। ये ब्रह्मास्त्र तेरा अंत करेगा। रावण को कोई नहीं मार सकता। पालतू पालतू आई बड़ा को टालतू। ये क्या कर रहा है? जान से मारेगा क्या उसको? पेट में सरिया गुजरने जा रहा है कमीना। दुष्ट कैकेयी, अब तू भी राम का गुस्सा देख, आज तेरा भी अंत होगा। मम्मी, मैं और भैया राम रावण का खेल खेल रहे थे। ये खेल खेला जाता है? सरिया पेट में घोंट देता तो तेरा ही खेला हो जाता। अकल घास चरने गई है तुम दोनों की, उल्टा पुल्टा गेम खेलते हो। चलो अंदर। और कमलेश भैया घर खाली है आपका? कहाँ चले गए बीवी बच्चे सब? मेला गए हैं भैया, और कहाँ जाएंगे? दशहरा के दिन लड़ झगड़ के 10,000 रुपया ले गई हैं, उड़ा के आएंगी अब रात तक। साला पति दुनिया से जीत सकता है, सिकंदर से भी जीत सकता है, लेकिन पत्नी से नहीं जीत सकता। अरे जीतेगा कैसे? रामायण में एक पात्र बाली नहीं था, उसके सामने आते ही विपक्षी का आधा बल बाली में चला जाता था। उसी बाली ने कलयुग में पत्नी के रूप में अवतार ले लिया है। पति कितना भी ताकतवर हो, उसकी आधी ताकत पत्नी खींच लेती सामने आते ही, इसीलिए पति बेचारा हार जाता है। लेकिन हम वो पति नहीं हैं जो बीवी के सामने नतमस्तक हो जाए। ये दंडवत प्रणाम करते हैं। हाँ तो करना भी चाहिए, आखिर बीवी लक्ष्मी का रूप होती है। बेटा बीवी होना आसान नहीं होता। बीवी मतलब जिम्मेदारी का पहाड़। औरत बिना घर घर नहीं, सिर्फ मकान होता है। जाइए, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? जाइए, बच्चों को संभालिए। बच गए भैया। एक सवाल हमें और परेशान कर रहा है। रावण के 10 सिर थे, लेकिन बोलता सिर्फ एक से ही था, क्यों? ये है तुम्हारा फालतू का सवाल। तो कहा दशहरा के वीडियो में केबीसी के सवाल पूछे? फालतू की बात करते हो। नहीं आना तो मत बताओ, ज्ञान क्यों पेल रहे हो? नहीं पता, हम बताते हैं। एक बार जो है बहुत ब्यूटीफुल सुंदर एक्सीलेंट अप्सरा, जिसे देखते ही रावण का लाट टप 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 करके टप भर दिया था। उसने रावण से पूछा, मुझसे शादी करोगे? रावण एक्साइटमेंट में तुरंत हर मुंह से बारी बारी बोला हा 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 हा। अप्सरा को लगा कि ये हाँ नहीं हंस रहा है हा हा करके, और वो ये बोल के चली गई, नहीं करना तो मना कर देते, हंस के मेरी बेइज्जती क्यों कर रहे हो? ये बोल के अप्सरा फुर्र हो गई। और फिर उसके जाने के बाद रावण ने अपने सभी मुख को डांटा, बहुत डांटा, और कहा कमीनों अब तो सिर्फ बीच वाला मुंह ही बोलेगा, युद्ध वगैरह में हंसने के लिए सिर्फ फुलोगे बस। तभी से रावण भी एक ही मुंह से बात करता था। वैसे रावण को हम जितना बुरा मानते हैं, उतना बुरा था नहीं बेचारा कि हर साल जलाया जाए। बताओ, माता सीता को 435 दिनों तक लंका में रखा था, दासियां भी उनकी सेवा में लगा रखा था, लेकिन कभी छूने की कोशिश नहीं की। ये खूबियां भी थी रावण में। और आजकल जो रावण का पुतला जलाते हैं, उत्सव मनाते हैं, इनके जैसे ही, जिनका मकसद ही होता है भीड़ में सुंदर लड़कियों को छूना। असली रावण तो आज गली गली में घूम रहे हैं। रावण का पुतला जलाने वालों, कभी खुद के अंदर भी झांक कर देखो, मिला पाओगे अपने आप से नजर से। खाली दशहरे पर रावण का पुतला जलाने से कुछ नहीं होगा, साथ में अपने अंदर का अहंकार भी जलाओ, अपने अंदर की बुराइयों को भी जलाओ, अपने अंदर पल रहे लालच मोह नकारात्मक विचारों को भी जलाओ। हर वो चीज, हर वो विचार जलाओ जो समाज, व्यक्ति और संसार के लिए हानिकारक हो। तब होगा हैप्पी दशहरा।